हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाल ही में चर्चा में रहे एक शब्द फ्लोरोना के बारे में कि आखिर क्यों ये इतना खतरनाक है और इसके क्या लक्षण हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में पहली बार कोरोना और फ्लू के वायरस का इंसान के शरीर पर एक साथ अटैक करने का मामला सामने आया है। इस कोरोना और इन्फ्लुएंजा के डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस नए इन्फेक्शन फ्लोरोना में एक ही मरीज में कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों के वायरस पाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है फ्लोरोना, क्यों फ्लू और कोरोना का डबल इन्फेक्शन इतना खतरनाक है और दुनिया में कहाँ मिला है फ्लोरोना का पहला केस। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लोरोना क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फ्लुएंजा और कोरोना के डबल इन्फेक्शन का दुनिया में हाल ही में पहला केस सामने आया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ और नहीं, फ्लू और कोरोना का एक साथ इन्फेक्शन है, जिसका मतलब कि दोनों का एक साथ शरीर में प्रवेश करना है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ इसका पहला मामला सामने आया। दुनिया में इस केस का पहला मामला हाल ही में इजराइल में सामने आया है। इसकी जानकारी वहाँ के न्यूज़ चैनल द्वारा दी गई। ये मामला एक प्रेग्नेंट महिला में मिला है जो हाल ही में एक बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इस महिला में फ्लोरोना का केस सामने आया है। हालांकि ये महिला वैक्सीनेटेड नहीं थी। इस केस की जानकारी पर हाल ही में ट्वीट करते हुए बताया गया कि ये दोहरा इन्फेक्शन है। इस टॉपिक पर और आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये जान लेना होगा कि फ्लोरोना कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये बस एक ही समय में फ्लू और कोरोना से होने वाला डबल इन्फेक्शन है जो हाल ही में इजराइल में देखा गया है। इजरायली डॉक्टरों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल में इन्फ्लुएंजा, जिसे जुकाम भी कहते हैं, के मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है और इसलिए फ्लोरोना पर एक स्टडी भी की जा रही है। काहिरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर की माने तो फ्लोरोना इम्यून सिस्टम में एक बड़े ब्रेकडाउन यानी इम्यूनिटी में एक बड़ी कमी का संकेत है, क्योंकि इसमें एक ही समय में दो वायरस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं मायो क्लिनिक की माने तो कोरोना और फ्लू एक साथ गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना और फ्लू दोनों के डबल अटैक से गंभीर बीमारियों का खतरा होता है, क्योंकि ये तेजी से फैलते हैं। दोनों वायरस मिलकर शरीर पर काफ़ी डैमेज करते हैं और इससे कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। यही कारण है कि फ्लोरोना होना खतरनाक हो सकता है। फ्लोरोना होने से मरीज को निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत, ऑर्गन फेलियर, हार्ट अटैक, दिल या मस्तिष्क में सूजन, स्ट्रोक आदि जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं फ्लोरोना से स्थिति ज़्यादा गंभीर होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे फैलता है फ्लोरोना। WHO की माने तो जिन वायरस की वजह से कोरोना और फ्लू होता है वह एक ही तरीके से फैलते हैं। ये दोनों वायरस करीबी संपर्क यानी लगभग 2 मीटर के अंदर में आने वाले लोगों में फैलते हैं। ये दोनों वायरस बात करने, छींकने या खांसने से निकलने वाली सांस की बूंदों या एरोसॉल से फैलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स सांस लेने पर मुंह या नाक के जरिए शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। ये वायरस तब भी फैल सकते हैं जब कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी वायरस वाली सतह को छूता है और फिर अपने मुंह, नाक या आंख को छूता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसके लक्षण और कैसे इसकी जांच होती है। एक और जहां फ्लू के लक्षण आमतौर पर 3 से 4 दिन में प्रकट होते हैं, तो वहीं कोरोना का लक्षण दिखने में कम से कम 14 दिन का समय लगता है। फ्लू और कोरोना दोनों के आम लक्षण लगभग एक जैसे ही होते हैं, जैसे दोनों में ही खांसी, सर्दी, बुखार और नाक बहने जैसे लक्षण होते हैं। यानी फ्लोरोना के शुरुआती आम लक्षणों में भी खांसी, सर्दी, बुखार ही होता है। वहीं फ्लोरोना के गंभीर लक्षणों में निमोनिया, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत, हार्ट की मांसपेशियों में सूजन, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे खतरे दिखते हैं। इन दोनों वायरस में अंतर का पता
मरीज के सैंपल की टेस्टिंग के बाद ही चल सकता है। वहीं फ्लू की जांच के लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है, जहां वायरस के आरएनए का टेस्ट होता है, जबकि फ्लू और कोरोना की जांच के लिए अलग अलग पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। फ्लू और कोरोना वायरस के जीनोटाइप्स अलग अलग होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल लैब टेस्ट के जरिए ही किया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे फ्लोरोना से बचाव किया जा सकता है। WHO की माने तो फ्लोरोना के सीरियस खतरे से बचने यानी हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम करने और कोरोना और इन्फ्लुएंजा की सीरियसनेस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन है। साथ ही WHO लोगों को इससे बचने के लिए रोकथाम के उपायों का पालन करने की भी सलाह देता है। इन उपायों में लोगों से कम 1 मीटर दूरी बनाए रखना, अगर दूरी बनाना संभव ना हो तो अच्छी तरह फिट होने वाले मास्क का प्रयोग करना, साथ ही भीड़ भाड़ वाली और खराब वेंटिलेशन वाली जगहों से बचना है। आपको बता दें कि फ्लोरोना से पहले कोरोना के वेरिएंट्स ओमिक्रॉन और डेल्टा के साथ में इन्फेक्शन से डेल्मिक्रॉन इन्फेक्शन की बात भी सामने आ चुकी है। अब फ्लोरोना का आना एक नए संकट जैसा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में कोरोना के मामलों में हर दिन एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, यूरोप के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कोरोना और फ्लू का डबल इन्फेक्शन यानी फ्लोरिना और डेल्मिक्रॉन जैसी चीज़ें दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वहीं इजराइल, जहां फ्लोरोना का पहला केस मिला है, वहां कोरोना के भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है और डेली कोरोना केसेस लगभग 5000 से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए इजराइल कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को पहले ही कोरोना की चौथी डोज लगाने की शुरुआत कर चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।